हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशंस गिवन बिलो इज एन एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट्स है। हर पार्ट में आपको एक एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। पहले आपको इन्हें प्रूफ करना है कि ये एपी है। एक बार जब आप एपी प्रूफ कर देंगे फिर आपको इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और जो नेक्स्ट टर्म है, मतलब हर में आप देख सकते हैं हर प्रोग्रेशन में फोर्थ टर्म दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट टर्म यानी फिफ्थ टर्म निकालना है। ठीक है, तो एक बार मैं पांचों पार्ट रीड कर देता हूँ, फिर सभी का मैं एक साथ आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, फर्स्ट है 9, 15, 21, 27। सेकंड है 11, 6, 1, -4। ठीक है, थर्ड है -1, -5/6, -2/3, -1/2। फोर्थ पार्ट है √2, √8, √18, √32। फिफ्थ पार्ट है √20, √45, √80, √125। ठीक है, अब मैं सभी के सॉल्यूशंस आपको एक साथ दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 9, 15, 21, 27 फिर डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 - 9 6। ऐसे ही थर्ड और सेकंड के बीच में 21 - 15 6। 27 - 21 भी कितना है, यानी फोर्थ और थर्ड के बीच में 6। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली 15 - 9 = 21 - 15 = 27 - 21, जो किसके बराबर? 6 के बराबर, और ये कांस्टेंट है। thus आप बोल सकते हैं कि ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय 6। ठीक है, अब क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस सेम है, जो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। ठीक है, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच में। ठीक है, तो इसलिए इससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो गिवन प्रोग्रेशन है ये एपी है। एक बार आपने एपी प्रूफ कर दिया तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपको पता है 9 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला था, कांस्टेंट क्या था? 6। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? जो भी टर्म है उसका अगला टर्म निकालना है, तो उस टर्म में कॉमन डिफरेंस आप ऐड कर दिए। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए देखिए लास्ट टर्म क्या था? 27। 27 में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया यानी 6। 27 + 6 33। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपका? फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस 6, नेक्स्ट टर्म 33। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सभी पार्ट की जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ सॉल्यूशंस। सेकंड पार्ट है 11, 6, 1, -4। ठीक है, 6 - 11 = -5, 1 - 6 = -5, -4 - 1 = -5। तो क्लियरली 6 - 11 = 1 - 6 = -4 - 1 विच इज इक्वल टू -5, और वो कांस्टेंट है। ठीक है, thus each term differs from its preceding term by -5, so the given progression is an AP। एक बार AP प्रूफ हो गया तो फर्स्ट टर्म आपको पता है 11, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था -5। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी -4 + -5 यानी -9। ठीक है, थर्ड पार्ट -1, -5/6, -2/3, -1/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो -5/6 माइनस और -1 = -5 + 6/6 = 1/6। -2/3 माइनस ऑफ -5/6 = -4 + 5/6 = 1/6। -1/2 माइनस ऑफ -2/3 = -3 + 4/6 = 1/6। तो क्लियरली जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट, और वो है 1/6। ठीक है, thus आप बोल सकते हैं ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय 1/6, सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। ठीक है, एक बार एपी प्रूफ हो गया तो फर्स्ट टर्म आपको पता था -1, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला 1/6। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? -1/2 + 1/6 यानी -3 + 1/6 यानी -2/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/3। ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे फोर्थ पार्ट √2, √8, √18, √32। ठीक है, तो √8 - √2 = 2, √2 - √2 = √2। ठीक है, क्योंकि आप √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही √18 देखेंगे तो 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए √18 - √8 कितना हो गया? 3√2 - 2√2 = √2। √32 - √18 = 4√2 - 3√2 = √2। ठीक है, तो क्लियरली √8 - √2 = √18 - √8 = √32 - √18 which is equal to √2 and एक है कांस्टेंट। thus each term differs from its preceding term by √2, so the given progression is an AP। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया एपी का? √2, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला √2। नेक्स्ट टर्म कितना होगा? √32 + √2 = 4√2 + √2 यानी 5√2। 5 का आप अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 × 2 यानी √50। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट टर्म। फिफ्थ पार्ट देखते हैं √20, √45, √80, √125। ठीक है,
तो √45 माइनस √20 इक्वल टू 3√5 माइनस 2√5 इक्वल टू √5, √80 माइनस √45 इक्वल टू 4√5 माइनस 3√5 इक्वल टू √5, √125 माइनस √80 इक्वल टू 5√5 माइनस 4√5 इक्वल टू √5. क्लियरली √45 माइनस √20 इक्वल टू √80 माइनस √45 इक्वल टू √125 माइनस √80 विच इज इक्वल टू √5 और हो गया कॉन्स्टेंट. Thus each term differs from its preceding term by √5, so the given progression is an AP. एक बार AP प्रूफ हो गया तो फर्स्ट टर्म √20 कॉमन डिफरेंस √5 और नेक्स्ट टर्म क्या होगा √125 प्लस √5 यानी 5√5 प्लस √5 यानी 6√5. 6 का आप अंदर ले जाएंगे तो √36 × 5 यानी √180. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड फर्स्ट पार्ट द 20th टर्म ऑफ द AP 9, 13, 17, 21. तो यार फर्स्ट पार्ट देखिए एपी क्या दिया हुआ है 9, 13, 17, 21 डॉट. इसमें ए देखिए फर्स्ट टर्म को हम एपी में कैसे डिनोट करते हैं, ए से कॉमन डिफरेंस को डी से. ठीक है. तो ए इक्वल टू हो गया 9, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 13 माइनस 9 यानी 4. अब देखिए एपी का nth टर्म क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला आपको पता है. तो हमको 20th टर्म निकालना है तो T20 इक्वल टू 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4 यानी 9 प्लस 19 इंटू 4 यानी 9 प्लस 76. तो आपको 20th टर्म कितना आ गया 85. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट द 35th टर्म ऑफ द AP 20, 17, 14, 11. तो यार सेकेंड पार्ट देखिए AP है 20, 17, 14, 11. इसमें A इक्वल टू 20 कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 17 माइनस 20 इक्वल टू -3. ठीक है. AP का nth टर्म आपको पता है TN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 35th टर्म कितना होगा A इंटू 35 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 34D. A और D की वैल्यू रखते हैं 20 प्लस 34 इंटू -3 यानी 20 माइनस 102. तो T35 कितना हो गया -82. नेक्स्ट थर्ड पार्ट द 18th टर्म ऑफ द AP √2, √18, √50, √98. ठीक है. तो यार थर्ड पार्ट AP क्या है √2, √18, √50, √98. तो A इक्वल टू √2 कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू √18 माइनस √2 यानी 3√2 माइनस √2 यानी 2√2. अब nth टर्म क्या होता है TN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो हमें क्या निकालना है 18th टर्म निकालना है. तो A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 17D. ठीक है. ए और डी की वैल्यू रखते हैं √2 प्लस 17 इंटू 2√2 यानी √2 प्लस 34√2 यानी 35√2. अब देखिए बुक में ऐसे 35√2 दिया हुआ है पर क्योंकि हमें एपी में सिर्फ √2 के मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ही नंबर दिए हुए तो इसलिए मैंने 35 को अंदर ले गया. तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आया हमारा 18th टर्म √2450. आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर 35√2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है द 9th टर्म ऑफ द AP 3/4, 5/4, 7/4, 9/4. तो यार फोर्थ पार्ट देखिए AP कितना है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4. A इक्वल टू 3/4, D इक्वल टू 5/4 माइनस 3/4 यानी 5 माइनस 3/4 यानी 2/4. ठीक है. सिंप्लीफाई नहीं कर रहा मैं. nth टर्म आपको पता है TN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो 9th टर्म निकालना है तो T9 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 8D. ठीक है. A और D की वैल्यू रखते हैं तो 3/4 प्लस 8 इंटू 2/4. ठीक है. यानी 3 प्लस 8 इंटू कितना हो गया 16/4. तो T9 कितना हो गया 19/4. इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप बोल सकते हैं 4 3/4. ठीक है. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट द 15th टर्म ऑफ द AP -40, -15, 10, 35. तो यार फिफ्थ पार्ट देखिए AP कितना है -40, -15, 10, 35. तो A इक्वल टू -40 कॉमन डिफरेंस -15 माइनस और -40 यानी -15 प्लस 40. तो कॉमन डिफरेंस आके D इक्वल टू 25. nth टर्म का फॉर्मूला TN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो T15 यानी 15th टर्म कितना होगा A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 14D. A और D की वैल्यू पुट करते हैं तो -40 प्लस 14 इंटू 25 यानी -40 प्लस 350. तो T15 कितना हो गया 15th टर्म 310. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट फाइंड द 37th टर्म ऑफ द AP 6, 7 3/4, 9 1/2, 11 1/4. ठीक है. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट AP क्या है 6, 7 3/4, 9 1/2, 11 1/4. A इक्वल टू 6 कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 7 3/4 माइनस 6 यानी 7 माइनस 6 मैंने ब्रैकेट में ले लिया प्लस 3/4. मिक्स फ्रैक्शन में आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन में आप होल नंबर और फ्रैक्शन को अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने 7 माइनस 6 प्लस 3/4 कर लिया. 7 माइनस 6 हो गया 1, 1 प्लस 3/4 यानी 4 प्लस 3/4. तो कॉमन डिफरेंस आ गया 7/4. ठीक है.
अब आपको पता है AP का nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 37th टर्म हो जाएगा a प्लस 37 माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 36d। ए और डी की वैल्यू पुट की तो 6 प्लस 36 इंटू 7/4, 4 इंटू 9 36 होता है, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 6 69, तो आपका 37th टर्म आ गया 69। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP 5 4 1/2 4 3 1/2 3। तो सेकंड पार्ट देखिए AP के 5 4 1/2 4 3 1/2 3, ठीक है। A इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 4 1/2 माइनस 5 यानी 9/2 माइनस 5, तो D कितना हो गया 9 माइनस 10/2 यानी माइनस 1/2, ये तो कॉमन डिफरेंस आ गया। AP का nth टर्म T इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें 25th टर्म निकालना है, तो a प्लस 25 माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 24d। ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस 24 इंटू माइनस 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12, तो आपका 25th टर्म कितना आ गया -7। नेक्स्ट तेरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p माइनस 1 3p प्लस 1 11 आर इन AP, हैंस फाइंड द नंबर्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, 2p माइनस 1 3p प्लस 1 11 AP में, और इसके लिए p की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर ये तीनों नंबर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, यानी 3p प्लस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 3p प्लस 1 माइनस ऑफ 2p माइनस 1 इक्वल टू 11 माइनस ब्रैकेट में 3p प्लस 1, यानी 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 11 माइनस 3p माइनस 1, यानी p प्लस 3p इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी 4p इक्वल टू 8। तो p कितना आ गया 8/4 यानी 2, p की वैल्यू आ गई 2, तो 2p माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3, 3p प्लस 1 हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 यानी 7। हैंस आप बोल सकते हैं p की वैल्यू 2 और जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो है 3 7 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, ठीक है। फर्स्ट 5 11 17 23, तो यार फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 5 का AP के 5 11 17 23, A इक्वल टू 5 D इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। nth टर्म ऑफ द AP Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, सो nth टर्म इक्वल टू 6n माइनस 1, ओके। Tn इक्वल टू 6n माइनस 1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 16 9 2 माइनस 5, तो ये रहा सेकंड पार्ट AP क्या 16 9 2 माइनस 5, A इक्वल टू 16 D इक्वल टू 9 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 7, nth टर्म ऑफ AP Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 7 इक्वल टू 16 माइनस 7 इंटू ब्रैकेट में n माइनस 1, इट इम्प्लाइज Tn इक्वल टू 16 माइनस 7n प्लस 7 इक्वल टू 23 माइनस 7n। फाइनल सॉल्यूशन हैंस nth टर्म इक्वल टू 23 माइनस 7n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10, शो दैट इट इज एन AP, फाइंड इट्स फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टर्म, सेकंड पार्ट कॉमन डिफरेंस, थर्ड पार्ट 16th टर्म। तो देखिए हमें क्या एक प्रोग्रेशन का nth टर्म दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि वो AP है। एक बार AP प्रूफ कर दिया तो फिर आपको ये तीनों निकालना है। तेरा क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्या गिवन है, nth टर्म Tn इक्वल टू 4n माइनस 10, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा T1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 10 यानी 4 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 6, T2 सेकंड टर्म 4 इंटू 2 माइनस 10 यानी 8 माइनस 10 यानी माइनस 2, थर्ड टर्म T3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 10 यानी 12 माइनस 10 यानी 2, फोर्थ टर्म T4 इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 10 यानी 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, ठीक है। 4 टर्म आ गई, तो हम इसे क्या निकाल पाएंगे, 3 बार हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल के हम चेक कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टेंट है या नहीं है, ठीक है। सो सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस यानी -2 माइनस और माइनस 6 यानी -2 प्लस 6 इक्वल टू 4, ऐसे T3 माइनस 2 करेंगे। थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस 2 माइनस और माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, फोर्थ और थर्ड के बीच में डिफरेंस 6 माइनस 2 यानी 4। तो क्लियरली आप देख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 विच इज इक्वल टू 4, और वो क्या है कॉन्स्टेंट। तो आप बोल सकते हैं दस ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय 4, सो द गिवन प्रोग्रेशन इज इन AP। आपने AP प्रूफ कर दिया। अब क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म हमने निकाला था T1 इक्वल टू माइनस 6, कॉमन डिफरेंस अभी हमने निकाला था, कॉन्स्टेंट डिफरेंस क्या था 4, थर्ड टर्म देखिए थर्ड पार्ट क्या था 16th टर्म निकालना है यानी T16 क्या है, जो हमें n की वैल्यू हमने 16 रख देनी है यानी 4 इंटू 16 माइनस 10 यानी 64 माइनस 10 यानी 54, हैंस 16th टर्म कितना आ गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 6 10 14 18 अप टू 174।
तो ये रहा क्वेश्चन 7। देखिए हमें ए पी दी हुई है 6, 10, 14, 18 अप टू 174। तो इसमें ए क्या है 6, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। अब देखिए ए पी का nth टर्म क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो 174 है वो ए पी का nth टर्म है, ठीक है। तो 174 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए और डी की वैल्यू पुट करते हैं तो 174 इक्वल टू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 यानी प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 174 माइनस 6 अपॉन 4 यानी 168 अपॉन 4 यानी 42। तो एन कितना हो गया 42 प्लस 1 यानी 43। फाइनल सॉल्यूशन हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इक्वल टू 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 41, 38, 35 अप टू 8। तेरा क्वेश्चन नंबर 8, एपी क्या है 41, 38, 35 अप टू 8, ए इक्वल टू 41, डी इक्वल टू 38 माइनस 41 यानी -3। हमने एज्यूम कर लिया कि 8 क्या है nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 8 इक्वल टू ए और डी की वैल्यू पुट कर दी 41 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 माइनस 41 अपन -3 यानी -33 अपन -3, माइनस से माइनस कैंसिल 3 से क्या 11 टाइम्स। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 11, तो एन इक्वल टू 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 18, 15, 1/2, 13 अप टू -47। तेरा क्वेश्चन नंबर 9, देखिए एपी क्या है 18, 15, 1/2, 13 अप टू -47। तो ए इक्वल टू 18, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 15 1/2 -18 यानी 31/2 -18 यानी 31 माइनस 36/2। तो डी आ गया -5/2। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट -47 बी द nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबकी वैल्यू पुट करते हैं -47 इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू -5/2 यानी n माइनस 1 इंटू 5/2 इक्वल टू 18 प्लस 47। तो n माइनस 1 कितना आ गया 65 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड किया 13 टाइम्स, 13 इंटू 2 यानी 26। तो n कितना आ गया 26 प्लस 1 यानी 27। फाइनल सॉल्यूशन हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इक्वल टू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 ... इज 88। तेरा क्वेश्चन 10, एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 ... ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। एज्यूम किया लेट 88 बी द nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 88 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 यानी प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 88 माइनस 3/5 इक्वल टू 85/5 इक्वल टू 17। So n equal to 17 plus 1 equal to 18. Final solution hence 88 is the 18th term. Okay. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।